Good morning, student. Today we are study chapter number 3 in your geography book, and the chapter name is Our Changing Earth. इस टॉपिक में हम सबसे पहले लिथोस्फीयर प्लेट के बारे में पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर क्या है ये सब आई थिंक आप सब जानते होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लिथोस्फीयर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है ना। लिथोस्फीयर मीन्स लैंड एरिया। तो जो हमारा लैंड एरिया है अर्थ का, हमें ऊपर से तो प्लेन दिखता है ना, बट इनसाइड जो हमारा अर्थ का है वो कई प्लेट्स में बटा हुआ है। अर्थ का इनसाइड पर जो हमें लैंड एरिया दिखता है वो कई प्लेट्स में बटा हुआ है, जिसे हम लिथोस्फीयर प्लेट्स कहते हैं। दीज प्लेट मूव अराउंड वेरी स्लोली। और ये प्लेट सिर्फ ऐसी नहीं कि हाँ प्लेट में बटा हुआ है, ये प्लेट्स मूव भी करती है ना, बट हमें इसका पता नहीं चलता क्योंकि बहुत मिनिमम इसका पर ईयर अगर हम देखें तो 1 मिलीमीटर के भी से भी कम मूवमेंट इनका होता है, जो हमें पता नहीं चलता। ठीक है, अब ये प्लेट मूवमेंट कर रही है तो क्यों कर रही है? इनका मूवमेंट होता है क्योंकि मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। इन प्लेट के नीचे क्या है? मोल्टन मैग्मा है। लिक्विड फॉर्म में मैग्मा होता है। अब लिक्विड फॉर्म में मैग्मा है, उसमें मूवमेंट होगा तो उनके ऊपर प्लेट्स हैं, देन उनमें भी मूवमेंट होगा, है ना। इसको हम वैसे समझ सकते हैं कि अगर वाटर के ऊपर कुछ प्लास्टिक की प्लेट्स रखी हों, वो फिक्स हो रही हो, बट अगर हल्का सा गैपिंग अगर उनके बीच में क्रैक है तो पानी के हिलने से उनमें भी मूवमेंट होता है ना। अगर हम कोई वाटर एक्टिविटी करने जाते हैं तो वहाँ कई बार पानी के ऊपर प्लेटफॉर्म बना रहता है, तो जब ऊपर से तो वो हमें प्लेन दिखता है, लेकिन जब हम उस पर खड़े होते हैं तो हमें उसके मूवमेंट का पता चलता है, वो हल्का सा हिल डुलता है। तो जस्ट लिथोस्फीयर प्लेट को भी हम वैसे ही कंपेयर कर सकते हैं कि जिसके नीचे क्या है? मोल्टन मैग्मा। मीन्स अर्थ के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले अर्थ में इनसाइड क्या है? मोल्टन मैग्मा आ गया, और उसके ऊपर हमारी लिथोस्फीयर प्लेट है, और मोल्टन मैग्मा के कारण क्या होता है? इन प्लेटों में मूवमेंट होता रहता है। अब मोल्टन मैग्मा में मूवमेंट हो रहा है, ये क्या है? कोस चेंज ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और मोल्टन मैग्मा में जब मूवमेंट हो रहा है तो ये किसका कारण बन रहा है? सरफेस, अर्थ की सरफेस पर भी बहुत सारे चेंजेस का कारण बनता है। ठीक है, द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स विच कोज देम। तो अर्थ का जो मूवमेंट है वो भी किस पर कारण बनता है? को अर्थ का जो मूवमेंट है उसको हम भी फोर्स के बेसिस ऑफ फोर्स के कारण इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब ये फोर्स कौन कौन से हैं, है ना। मीन्स अर्थ का जो मूवमेंट है वो भी डिवाइड होता है किसके कारण? बेसिस ऑफ द फोर्स। अर्थ पे फोर्स लगने के कारण अर्थ के मूवमेंट को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, बट ये जाने कि फोर्स क्या क्या है ना। तो देयर आर 2 फोर्स, 2 तरह के फोर्स होते हैं अर्थ पर जो कि लगते हैं। फर्स्ट है एंडोजेनिक फोर्स एंड सेकेंड एक्सोजेनिक फोर्स। अब 2 फोर्स हमने देख लिए कि किसके कारण हो रहे हैं। मैग्मा में मूवमेंट के कारण अर्थ पर आ रहा है, और अर्थ पर 2 तरह से फोर्स काम कर रहे हैं, है ना। 2 तरह के फोर्स कौन सा? एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक बात करें मीन्स एंडो मीन्स इनसाइड द अर्थ, तो अर्थ के इनसाइड से जो फोर्स आता है उसे हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और इसका कारण बनता है कई बार इस तरह का फोर्स जो लगता है, इसके कारण बनता है अर्थक्वेक होना, वॉल्केनो होना, ये सब किसका कारण है? एंडोजेनिक फोर्स का। सेकेंड फोर्स है हमारा एक्सोजेनिक। अर्थ के अपर साइड पर, बाहर की साइड पर, अर्थ के बाहरी सरफेस पर जो फोर्स लगता है उसे हम एक्सोजेनिक कहते हैं। तो रिवर के कारण, विंड, तेज हवाओं के कारण जो भी फोर्स बनता है वो सब इसका एग्जाम्पल में आएगा। ठीक है, तो हमने 2 तरह के फोर्स पढ़े हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। अब हम इन फोर्स को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो अर्थ का जो मूवमेंट है इसके कारण 2 तरह के फोर्स होते हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक हम पढ़ चुके हैं। अब हम एंडोजेनिक फोर्स की बात करते हैं। तो एंडोजेनिक में भी 2 तरह से फोर्स काम करते हैं। जो एंडोजेनिक फोर्स है वो 2 तरह से काम करते हैं। एक तो सडन फोर्स, अचानक से फोर्स लगता है, और दूसरा है डायस्ट्रोफिक फोर्स, मीन्स धीरे धीरे या कभी धीरे धीरे एकदम स्लोली होने वाला। तो सबसे पहले सडन फोर्स, जो अचानक से फोर्स लगते हैं, उसके कारण क्या आता है हमारी अर्थ पर? अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनो होता है, लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो जो अचानक से फोर्स होते हैं वो हमारे अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड इन सब के कारण बनते हैं। और दूसरा है डायस्ट्रोफिक फोर्स, धीरे धीरे फोर्स जो लग रहा है वो किसका कारण होता है? बिल्डिंग माउंटेन्स। मतलब माउंटेन्स जो बन रहे हैं, क्या एकदम से बन गए कि हम रात को सोए थे और सुबह उठ के देखा तो माउंटेन्स बन गए? क्या ऐसा हुआ है क्या? नहीं ना, धीरे धीरे
दो प्लेटों के आपस में टकराते हुए इस तरह से माउंटेन बनते हैं। तो माउंटेन का कौन सा फोर्स काम करता है? डायस्ट्रॉफिक फोर्स माउंटेन बनने में काम करता है। तो ये हमने एंडोजेनिक पढ़ा है। अब हम एक्सोजेनिक की बात करते हैं। तो एक्सोजेनिक जो फोर्स होता है इरोजनल एंड डिपोजिशनल के कारण होता है। मीन्स रॉक्स है हमारी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही है ना, तो या तो वो वहीं पर कहीं वहीं पर इकट्ठा हो जाएंगी या फिर हवा और वाटर की जरा दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाएंगी। तो इस तरह का जो फोर्स होता है उसका कारण होता है रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर, इन सब के कारण क्या होता है? एक्सोजेनिक फोर्स बनता है। तो अभी तक हमने दो फोर्स के बारे में बात किया है। देन हम थोड़ा सा इनको और आगे पढ़ते हैं। अब हम पहले वोल्केनो के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वोल्केनो मीन्स आपकी बुक में आपको मुझे लगता है ये वाली पिक्चर दिखाई दे रही होगी, है ना? ये किसकी है? वोल्केनो की। अब इस पिक्चर में देखें कि वोल्केनो में क्या होता है और किस तरह से होता है। तो सबसे पहले देखिए, इससे पहले वाले लेसन में हमने दो लेयर्स पढ़ाई थी, मेंटल और क्रस्ट। अर्थ के अंदर तीन लेयर पढ़ाई थी, कोर, मेंटल और क्रस्ट, है ना? क्रस्ट सबसे अपर लेयर है, मेंटल उससे बाद वाली लेयर है। और मेंटल वाली लेयर में क्या था? मैग्मा था। तो आपको सबसे नीचे मेंटल दिखाई दे रहा है, मेंटल लेयर दिखाई दे रही है, और इसमें एक जगह एरो बना है मैग्मा चैम्बर के बारे में, है ना? वो भी दिखाई दे रहा है। तो इस फोर्स के कारण क्या होता है? मैग्मा अपसाइड आता है, ऊपर की तरफ आएगा, और ऊपर की तरफ आकर क्या होता है? ज्वालामुखी फूटता है। तो जब ज्वालामुखी ब्लास्ट होता है तो उसमें से सिर्फ मैग्मा ही नहीं, लावा ही नहीं निकलता, इसमें से क्या निकलती है? गैसेस एंड ऐश, मीन्स बहुत सारी गैसें भी निकलती है, और राख, धुआं, धूल, मिट्टी, पत्थर, बहुत सारी चीजें निकलती हैं। और जहां से ज्वालामुखी फूटता है उसे हम क्रेटर कहते हैं। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको, आई थिंक ज्वालामुखी के फूटने वाली जगह से एरो बना है, इसे क्रेटर कहते हैं। और इसके अलावा भी कई जगह हैं मतलब ज्वालामुखी ये तो फूट चुका, वहां से है, इसकी जगह वेंट है जहां पर इसका मेन होल रहता है, उसे वेंट कहते हैं। ज्वालामुखी कई और जगह से भी बीच बीच में से आप देख रहे हैं, ये हिल्स के बीच बीच में से भी कई जगह लावा निकल रहा है ना। तो हमारा जो मोल्टन मैग्मा है वो कई जगह से, ज्वालामुखी फूटने के अलावा भी कई जगह जो क्रैक्स बने होते हैं उनसे भी बाहर निकल जाता है। तो अगर ये हमारे उसमें अंदर है, मेंटल में अंदर है, तो हम इसे मैग्मा कहते हैं। जब ज्वालामुखी के फूटने के साथ ये बाहर आता है तो इसे हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तो ये तो हमारी हुई बात किसकी? ज्वालामुखी फूटने की। अब हम अर्थक्वेक को भी समझते हैं। ठीक है, वोल्केनो की तो हो गई, अभी हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा अर्थक्वेक के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा अर्थक्वेक का डायग्राम है। ठीक है, आई थिंक आप सबको पूरा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अदरवाइज आप अपनी बुक से भी कंसिडर कर सकते हैं इसे, आपकी बुक में दिया हुआ है ये डायग्राम। अब देखिए, इसमें दो प्लेट्स हैं जहाँ दो एरो बने हैं। सबसे ऊपर ऑरेंज कलर की ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है सरफेस, इस पर दो एरो बने हैं। तो ये दो एरो क्या हैं? दो प्लेट्स हैं, है ना? दो प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। ये दिखाई दे रहा है ना, दो एरो, मतलब दो प्लेट्स है, एक उधर वाली उस साइड ट्राइंगल वाली प्लेट है और एक इस साइड ट्राइंगल वाली प्लेट्स है। जब ये दोनों टकराती है तो क्या हुआ? अर्थक्वेक आया। तो अर्थक्वेक सबसे पहले जहां से स्टार्ट होता है उस जगह को हम फोकस कहते हैं। सबसे डाउन साइड पर नीचे लिखा हुआ है फोकस, मीन्स अर्थक्वेक यहां से स्टार्ट हुआ है। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक ओकर, इट इज द ओरिजिन ऑफ द सेस्मिक एनर्जी। ठीक है, यहां से हमारा क्या हुआ? अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ। तो इस जगह को हम कहेंगे फोकस। अब इसी के, ये तो डाउन साइड अर्थ में इनसाइड पर हुआ, यहाँ पर तो अर्थक्वेक स्टार्ट, बट अर्थ में जिस जगह हमें ये सबसे ज्यादा इसके सिमिलियर ऊपर की जगह, उसको कहेंगे एपिसेंटर। ये इनसाइड अर्थ है, फोकस इनसाइड अर्थ के अंदर की तरफ है, और अर्थ के ऊपर की तरफ जहां ये फील होगा सेम जगह पर, उसी जगह पर, उसको हम कहेंगे एपिसेंटर। और एपिसेंटर से यहाँ पर क्या होगा? अर्थक्वेक सबसे ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है। फोकस को अगर हम एक पैरेलल लाइन खींचे ऊपर की तरफ तो वो क्या कहलाएगी? एपिसेंटर कहलाएगी। मीन्स यहाँ पर अर्थ सरफेस पर एपिसेंटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो रहेगा अर्थक्वेक वो सबसे ज्यादा रहेगा। अब इसकी वेव्स चलती हैं, ठीक है, सिस्मिक वेव्स कहते हैं जिसे हम। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आप इसमें देख रहे हैं वेव्स, व्हाइट कलर से वेव्स बनी हुई है ना? तो ये सारी क्या है? अर्थक्वेक की वेव्स हैं। बट सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहाँ होगा? सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा होगा? एपिसेंटर वाला। और जितना एपिसेंटर से हम दूर जाएंगे
वो प्रभावित कम होगा। मीन्स वेव्स जहाँ जितनी दूर हैं वो एरिया कम प्रभावित होगा अर्थक्वेक के कारण। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप के कारण। और एपिसेंटर वाला एरिया मेन प्रभावित होने वाला एरिया रहेगा कि भूकंप के कारण सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ होगा, एपिसेंटर वाला एरिया। उसके बाद ये वेव्स जहाँ जहाँ जा रही है वो सब जगह पर भूकंप फील तो होगा, बट वो धीरे धीरे जैसे जैसे ये वेव्स आगे बढ़ती जाएंगी उसका प्रभाव कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने अर्थक्वेक देखा। अर्थक्वेक कई बार आए हैं, कई बार हम न्यूज़ चैनल टीवी में देखते हैं कि किस तरह से लोग बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। सबसे बड़ा अर्थक्वेक का एग्जाम्पल है हमारा गुजरात का भुज में 26 जनवरी 2001 में अर्थक्वेक आया था, जो कि काफ़ी उसने डैमेज कर दिया था। गुजरात काफ़ी प्रभावित हुआ था उस अर्थक्वेक के कारण। एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक था अभी के इस टाइम का। तो उसके बारे में आपकी बुक में दिया है, थोड़ा सा स्टडी करिए। तो अभी हमने ये देखा कि दो तरह के फोर्स होते हैं, दो तरह के फोर्स के कारण किस तरह से अर्थक्वेक आते हैं या वोल्केनो आते हैं। आगे वाले चैप्टर में फिर थोड़ा सा इससे ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।